हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है पुस्तकालय विज्ञान में डीडीसी का पद्धति का वर्णन। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको विविध सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स अवेलेबल कराता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का टॉपिक है डीडीसी पद्धति का वर्णन। फ्रेंड्स, बिलिस में हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं कि डीडीसी पद्धति का वर्णन कीजिए। मीन्स कि डीडीसी क्लासिफिकेशन स्कीम क्या है और इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स का मतलब डीडीसी की विशेषता हुआ। तो चलिए बात करते हैं आज हम डीडीसी के टॉपिक की। तो सबसे पहले जानते हैं डीडीसी का पूरा नाम। डीडीसी का पूरा नाम है द्वितीय डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब बात यहाँ से करते हैं, डीडीसी का उद्भव जो है 1876 ईस्वी में हुआ। इस पद्धति के विकास का पुस्तकालय विज्ञान के वर्गीकरण पद्धति के जनक मेलविल डेविल द्वारा किया गया। जब विश्व में ज्ञान जगत को क्लासिफाई करने के लिए कोई भी स्कीम नहीं था, तो उस समय मेलविल डेविल जो है डीडीसी के पुस्तकालय में पुस्तकों को क्लासिफाई करने के लिए डीडीसी स्कीम लेकर आए। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीडीसी में क्या क्या है। डीडीसी में क्लासिफिकेशन स्कीम को 10 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। इसका प्रथम संस्करण 1876 में प्रकाशित हुआ है और अभी तक इसका 23 संस्करण प्रकाशित हो चुका है। अब डीडीसी का प्रथम संस्करण जो कि 1876 में प्रकाशित हुआ था, कुल 42 पृष्ठों में थी, जिसमें कुल 12 पृष्ठों में 1000 की अनुसूची 000 से 999 तक के दशमलव संख्या से अंकित और 18 पृष्ठों की सापेक्षिक अनुक्रमणिका, जिसमें 26 संलेखों का उल्लेख था। तो ये था डीडीसी का पहला संस्करण जब प्रकाशित हुआ। तो फ्रेंड्स, जब ये पहला संस्करण प्रकाशित हुआ तो इसकी काफी आलोचना हुई, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ही इसकी को काफी लोकप्रियता मिली। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व की सर्वाधिक सरल एवं उपयोगी वर्गीकरण ही पद्धति, ये जो है उपयोगी वर्गीकरण ही नहीं समझी जाती, बल्कि यूएसए तथा कनाडा के 851 पुस्तकालयों में इस पद्धति का इस पद्धति का चलन है। तो आप सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, जहां तक डीडीसी की बात है, पुस्तकालयों में क्लासिफिकेशन के लिए इसका 19th एडिशन यूज किया जाता है। तो हम अब 19th एडिशन की ही फीचर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 19th एडिशन जो है 1979 में प्रकाशित किया गया, जो पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह 3 खंडों में प्रकाशित किया गया। पहला है टेबल, जिसे हिंदी में सहायक सारिणी बोलते हैं। दूसरा है शेड्यूल, जिसे अनुसूची कहा जाता है। और तीसरा है इंडेक्स, जिसे सापेक्षिक अनुक्रमणिका कही जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक डीडीसी के बारे में बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इसकी विशेषता की। डीडीसी की अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है दशमलव वर्गीकरण। मेलविल डेविल ने अपने क्लासिफिकेशन स्कीम में 3 अंकों के बाद डेसिमल का प्रयोग किया, जिस कारण इसे डेसिमल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको बता रही हूँ। 3 अंकों के बाद डीडीसी में डॉट का प्रयोग होता है। जैसे अगर किसी भी टाइटल का क्लास नंबर है 431, मेन क्लास है 431, तो इसके बाद भी अगर अंक आएंगे तो सबसे पहले हम 3 अंकों के बाद एक डॉट देंगे और देन हम दूसरे अंक को लिखेंगे। ठीक है, ऐसा 3 अंकों के बाद डॉट लगाना इसमें जरूरी है। तो ये था दशमलव वर्गीकरण। अब क्या है परिणात्मक प्रणाली। डीडीसी पूर्णतः एन्यूमरेटिव स्कीम है, जिसमें सभी विषयों का रेडीमेड नंबर दिया गया है। इसलिए इसे एन्यूमरेटिव स्कीम कहा गया है। देखिए, डीडीसी जो है उसमें सभी जितने भी ज्ञान जगत में सब्जेक्ट मेलविल डेविल ने बनाए ज्ञान जगत के लिए, सभी के लिए एक रेडीमेड नंबर डीडीसी 19th एडिशन में दे रखा है।
वो नंबर हमें उसी बुक से पुस्तकों को जब हम वर्गीकरण करेंगे तो उसी मेलविल डेविल का जो 19th एडिशन है शेड्यूल, उसी से हमें नंबर लाना है या टेबल से नंबर लाना है। सारे विषयों का नंबर यहाँ पे एक रेडीमेड नंबर है जिसे किसी को कुछ बनाना नहीं है, ये सारा फिक्स किया हुआ नंबर है मेलविल डेविल द्वारा। अब यहाँ देखिए शुद्ध अंकन की बात हो रही है। डीडीसी में केवल एक प्रकार का नोटेशन का प्रयोग स्वीकार किया जाता है तथा इंडो अरेबिक नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का ही उपयोग है और इन्हीं के द्वारा वर्गांक बनाए जाते हैं। जब भी डीडीसी के अंदर कोई क्लास नंबर बनेगा वो हमेशा इंडो अरेबिक नंबर जो 1, 2, 3 इसी टाइप का नंबर से क्लास नंबर बनेगा। इसमें बहुत ही अपवाद है जब ए, बी, सी या फिर कोई सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। ये ऐसा हुआ है लेकिन ये एक अपवाद है, हालांकि यही नंबर इसके चलन में है। ठीक है, तो यही है शुद्ध अंकन। अब मुख्य वर्गों की रूपरेखा। मुख्य वर्गों डीडीसी में संपूर्ण जगत को विभाजित करने के लिए डेकाकोटोमी, जो कि जिसे 10 वर्गों में विभाजन कहा जाता है, डेकाकोटोमी को, इसका स्कीम का प्रयोग किया गया है। देखिए 10 वर्गों का विभाजन क्या है। 000 से लेकर 900 है, यानी 999 तक ये जाएगा। तो देखिए 000 से 99 में जनरल एंड कंप्यूटर साइंस है। 100 से 199 तक में फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी है। 200 से 299 में के अंतर्गत रिलीजन के सारे सब्जेक्ट को रखा गया है। 300 से 399 तक सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले सारे विषयों को रखा गया है। 400 से 499 तक आने वाले सब्जेक्ट क्या है, सारे भाषा से संबंधित हैं। 500 से 599 तक सारे नेचुरल साइंस एंड मैथमेटिक्स है, यहाँ पे प्योर साइंस भी हो सकता है। 600 से 699 तक टेक्नोलॉजी के विषय को रखा गया है। 700 से 799 तक आर्ट्स के विषय को रखा गया है। 800 से 899 तक लिटरेचर एंड रेटोरिक को रखा गया है। 900 से ज्योग्राफी, बायोग्राफी एंड हिस्ट्री को 900 से 999 तक में ज्योग्राफी, बायोग्राफी एंड हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट को रखा गया था। तो ये था डीडीसी में 10 वर्गों का मुख्य विभाजन है। अब देखिए जो मुख्य वर्गों के विभाजन है, यानी 10 वर्ग जो है मेन क्लास जिसे हम बोलते हैं, इसे भी विभाजित किया गया है। जैसे यदि 300 जो है सोशल साइंस है, अब सोशल साइंस को भी 10 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे 310 में स्टैटिस्टिक्स है, 320 में पॉलिटिकल साइंस है, 330 में इकोनॉमिक्स है। इस तरह से सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाले जो सब्जेक्ट हैं इन्हें भी 10 वर्गों में मुख्य विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, सहायक सारणी है। डीडीसी के क्लास नंबर को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए 16वें संस्करण में कुल 7 प्रकार के टेबल का भी प्रावधान है। हालांकि 22वें संस्करण में टेबल 7 को हटा दिया गया है। तो ये है सहायक सारणी, जो डीडीसी में एक टेबल बनाई गई है नंबरों को अधिक शार्पन बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। तो यही है सहायक सारणी। देखते हैं हम सहायक सारणी क्या है। सबसे पहले आप इस पेज को नोट कर लीजिए। देखिए अब बात टेबल की करते हैं। जो सहायक सारणी है डीडीसी की, टेबल 1 में है स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवीजन, मानक उपविभाजन। टेबल 2 में है एरियाज, भौगोलिक क्षेत्र है। ये भौगोलिक क्षेत्र, यदि मेन क्लास के साथ एरियाज का कोई नंबर भौगोलिक क्षेत्र जुड़ा होगा तो उसका नंबर हम एरिया से लाएंगे। इसी प्रकार है टेबल 3 सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर। एक साहित्य की जब बात होगी तो उसका, एक विशेष साहित्य की जब बात होगी तो उसका नंबर हम टेबल 3 से लाएंगे। मेन क्लास के साथ जब कोई विशेष साहित्य जुड़ा होगा तो उसका नंबर हम टेबल 3 से लाएंगे। फिर मेन क्लास के साथ जब कोई विशेष भाषा जुड़ी होगी तो उसका नंबर हम 4 से लाएंगे। फिर टेबल 5 है रेशियल, एथनिक, नेशनल ग्रुप, यानी क्या है इसका, प्रजातीय, मानव वंशीय और राष्ट्रीय समूह इसे बोलते हैं हिंदी में। यदि मेन क्लास के साथ ऐसा कुछ जुड़ा होगा, इस सब्जेक्ट से जुड़ा होगा तो इसका नंबर हम टेबल 5 से लाएंगे। लैंग्वेज यानी भाषा, मेन क्लास के साथ यदि कोई भाषा जुड़ी होगी तो उसका नंबर हम टेबल 6 से लाएंगे।
और पर्सन यदि मेन क्लास के साथ कोई व्यवसाय से व्यक्ति जुड़े होंगे, पेशे से व्यक्ति जुड़े होंगे, तो उनका नंबर हम टेबल 7 से लाएंगे। तो ये थी डीडीसी की सहायक सारिणी। अब बात करते हैं सापेक्षिक अनुक्रमणिका की, यानी इंडेक्स। तो ये है रिलेटिव इंडेक्स। डीडीसी में एक विशेष प्रकार का इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है जिसको रिलेटिव इंडेक्स भी कहा जाता है। इसमें समस्त विषयों के पर्यायवाची शब्द का भी प्रयोग किया गया है जिससे वर्गीकार को अपना विषय खोजने में आसानी होती है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स, यदि जब हम कोई मेन क्लास नंबर बना रहे होंगे तो उसमें कभी कभी ऐसे शब्द का प्रयोग होता है जिसका मतलब हमें पता नहीं है और ये भी नहीं पता चल पाता है कि ये कौन से मेन क्लास से जुड़ा हुआ है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इंडेक्स का प्रयोग करेंगे। मैं भी आपको एक एग्जाम्पल करके बतलाती हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं कैलीग्राफी, ठीक है। अब बहुत कम लोग अंदाजा लगाएंगे कि ये किस मेन क्लास से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम इंडेक्स में देखेंगे। इंडेक्स में हम किस प्रकार देखेंगे, इंडेक्स में जिस प्रकार डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली शब्द सजे हुए होते हैं क्रम स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले ए है, फिर बी है, फिर सी वाले शब्द हैं, उसी तरह हमें सी वाले लेटर में जाना है, सी सेक्शन में, और वहां पे हमें कैलीग्राफी नंबर को ढूंढना है सी में। तो इस प्रकार इसका नंबर हमें वहां पे मिलेगा 745.61। तो यदि हमें ऐसा नंबर वहां पे मिल जाता है इंडेक्स में तो हमें मेन क्लास इसका पता लग जाएगा कि ये 8 से रिलेटेड है। तो यही है रिलेटिव इंडेक्स, जो कि जब हम क्लासिफाई कर रहे होते हैं, डीडीसी का क्लास नंबर बना रहे होते हैं, वर्गांक, तो उसको बनाने में ये सहायक होती है इंडेक्स। तो अब बात हो गई इंडेक्स की। अब बात है संयोजी चिन्हों का पूर्ण अभाव। जैसे सीसी में किसी भी प्रकार के कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग होता है, जैसे अगर आप सीसी पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारे कनेक्टिंग सिंबल का यूज होता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिंपली 1 2 3 4 अंक का लिया जाता है, 0 से लेके 9 तक, और केवल डॉट का ही प्रयोग होता है, ठीक है, एक डेसिमल का प्रयोग होता है। अब क्या है सरल पद्धति, जब डीडीसी अन्य पद्धति की अपेक्षा काफी सरल है, जिसका प्रयोग वर्गांक को याद करने, लिखने व टाइप करने में आसानी होती है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। डीडीसी को इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम कहा जाता है क्योंकि इसके आधार को प्रायः सभी देशों के पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में लागू किया जाता है। तो ये था हमारा डीडीसी का विशेषता। फ्रेंड्स, आप इस पेज को अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए लास्ट में मैंने क्या लिखा है, डीडीसी की विशेषताओं के संदर्भ में ब्राउन महोदय ने कहा है कि डीडीसी समस्त वर्गीकरण पद्धतियों में अत्यधिक सर्वव्यापी एवं प्रतिष्ठित पद्धति है और इस बात की सत्यता इसके लोकप्रियता से ही पता चलती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डीडीसी का विशेषता। डीडीसी में एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए डीडीसी बनाते कैसे हैं, ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले एक टाइटल के अंतर्गत हमें एक मेन क्लास को ढूंढना होता है, ठीक है। तो चूंकि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है किसका पार्ट है, ये एक सोशल साइंस का पार्ट है, सोशल साइंस का पार्ट है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का नंबर क्या है सोशल साइंस में, जब हम जाकर ढूंढेंगे तो 372, और इंडिया का नंबर है 54। इंडिया का नंबर हमें कहाँ से लाना है, मैंने आपको बताया था टेबल से लाना है, जो इसकी सहायक सारिणी है। टेबल 2 एरिया से आएगा, जिसमें समस्त भौगोलिक क्षेत्रों के अंकन दिए गए हैं। तो देखिए अब इसका हम क्लास नंबर बनाते हैं 372.9 प्लस टेबल 2, ठीक है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का फ्रेंड्स एक डायरेक्शन दिया गया है, जब आप हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो इस तरह के अंकन आपको यूज करना है, यानी 372.9। तो हमें ये काम में नहीं लेना है, इतना काम में नहीं लेना है, ये एक बेस नंबर बताया गया है। जब आप हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो इस एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बेस नंबर बनेगा
372.9। तो हमें सिर्फ यही नंबर काम में लेना है और इसमें टेबल के अंकन को जोड़ना है, जो कि टेबल 2 से आया है। इंडिया का नंबर है 5, 372.9 प्लस 54 और इस तरह से इसका अंकन बनता है। देखिए ये इंडो अरेबिक नंबर ही हैं सारे, 372.954। ठीक है, देखिए 3 अंकों के बाद डॉट भी लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारा डीडीसी बनता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।